हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स पजल। दोस्तों, इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको एनपीएन ट्रांजिस्टर का पूरा डिटेलिंग कर दिया था कि वो कैसे काम करता है। बाकायदा मैंने आपको सर्किट सिमुलेट करके दिखाया था कि कैसे करंट फ्लो करता है। बेस करंट पे हम जैसे अप्लाई करते हैं वोल्टेज 0.7 वोल्टेज से ज़्यादा अगर हम बेस वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं तो वो करंट फ्लो करने लगता है। जैसे जैसे बेस वोल्टेज आप बढ़ाते हो कैसे वो करंट ज़्यादा कलेक्टर टू इमीटर फ्लो करता है। ठीक है, अभी इस वीडियो में आपको एनपीएन ट्रांजिस्टर के बारे में, पीएनपी ट्रांजिस्टर के बारे में आपको डिटेलिंग करने जा रहा हूँ कि पीएनपी ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है। बेसिकली सब लोग नहीं उसका डिस्कस करते हैं, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको पूरी डिटेलिंग करके दिखाऊंगा, सर्किट सिमुलेट करके दिखाऊंगा कैसे ये काम करता है स्विच की तरह। और हम सर्किट को जो ट्रांजिस्टर एनपीएन होता है, पीएनपी होता है, इसको स्विच की तरह हम क्यों ऑपरेट करते हैं, इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि इसके पहले वीडियो में ना मैं आपको एनपीएन ट्रांजिस्टर बताया था, तो वो एनपीएन ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है ना कि बेस करंट पे हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं बेस टर्मिनल पे, तो करंट फ्लो करता है। तो मिनिमम करंट जो हमें चाहिए होता है इसको ऑन कराने के लिए ट्रांजिस्टर को, हमें डेटा शीट पे मेंशन करी रहती है। ठीक है, तो हमें 0.7 वोल्टेज जैसे अप्लाई करता हूँ बेस वोल्टेज पे 0.7 से ज़्यादा, तो हमारे बेस टू मीटर करंट फ्लो करने लगता है। ये आप डायरेक्शन देख सकते हो, बेस टू मीटर। तो इसमें क्या होता है कि जो बेस साइड होता है वो एनोड होता है और इमीटर साइड जो होता है कैथोड होता है। तो मतलब बेस वोल्टेज हमें पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करनी पड़ती है ताकि हमारा जो है बेस टू इमीटर करंट फ्लो करने लगे, और फिर उसके बाद जैसे ही ट्रांजिस्टर ऑन हो जाए कलेक्टर टू इमीटर करंट फ्लो करने लगता है। ठीक है, लार्जर अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करने लगता है। तो ये होता है बेसिक प्रिंसिपल एनपीएन के केस में। बेस पे पॉजिटिव, इमीटर पे निगेटिव वोल्टेज, तो अब ये काम करने लगता है कि लार्जर करंट आप इसे फ्लो करवा सकते हो। बेस वोल्टेज वेरी करोगे तो कलेक्टर टू मीटर करंट फ्लो करता है। ठीक, अब मैं बात करता हूँ कि पीएनपी के केस में क्या होता है, किसमें करंट की डायरेक्शन क्या होती है, बेस वोल्टेज क्या होता है, इन सब के बारे में बात करता हूँ। तो पीएनपी के केस में क्या होता है कि इमीटर पीएनपी जो है एनपीएन का बिल्कुल अपोजिट है। इसमें करंट क्या होता है, इमीटर टू बेस फ्लो करता है। ठीक, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट इमीटर टू बेस फ्लो करता है। उसकी वजह से क्या होता है कि जैसे हमारा ट्रांजिस्टर ऑन होता है, इमीटर टू कलेक्टर का जो करंट होता है वो ज़्यादा होता है, तो वो लार्जर अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करने लगता है। अब इमीटर टू वोल्टेज में, इमीटर टू बेस जो वोल्टेज में ड्रॉप होती है 0.7 वोल्टेज ड्रॉप होती है। ठीक है, अब इससे ज़्यादा जैसे आप वोल्टेज अप्लाई करते हो उससे ज़्यादा मैक्सिमम करंट फ्लो करने लगती है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि हम इसको एक स्विच की तरह ऑपरेट करवा रहते हैं। ठीक है, बेस इमीटर टू बेस से हम वोल्टेज से उसको कंट्रोल करके फिर कलेक्टर इमीटर टू कलेक्टर करंट फ्लो करा रहे हैं। तो बेसिकली हम एम्पलीफायर की तरह, स्विच की तरह कट ऑफ रीजन में काम कराते हैं। 3 रीजन में इसका काम करते हैं। तीनों रीजन्स के बारे में आगे आने वाले वीडियो में मैं बात करूंगा कि कैसे वर्किंग करता है। ठीक, तो फिलहाल मैं एनपीएन ट्रांजिस्टर आपको बता दिया। पीएनपी ट्रांजिस्टर अंतर ये है कि इमीटर टू कलेक्टर करंट फ्लो करता है, बेस पे हम निगेटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं, इमीटर पे पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं, और लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करता है जैसे जैसे आप इमीटर बेस वोल्टेज आप इंक्रीज करते हो। ठीक है, तो ये रहा बेसिक सा फंडा पीएनपी ट्रांजिस्टर का। ठीक, अब एक बार सैचुरेशन रीजन में पहुंच जाता है ना, तो मैक्सिमम करंट वही फ्लो करता है, उससे ज़्यादा करंट नहीं फ्लो करेगा। अब मैं आपको यहाँ पे सिमुलेट करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने आपको एनपीएन ट्रांजिस्टर सिमुलेट करके दिखाया था, वैसे ही सेम आपको पीएनपी ट्रांजिस्टर सिमुलेट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मेरा एक पीएनपी ट्रांजिस्टर आपको दिख रहा है। ठीक है, रजिस्टर मैंने ऐड किया, यहाँ पे एलईडी ऐड किया। ठीक, और ये मेरा पूरा सर्किट है। आप यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। यहाँ जो मेरा पीएनपी ट्रांजिस्टर पॉइंट कर रहा है उसमें करंट की डायरेक्शन आप देख सकते हो, यहाँ पे एरो लगी है, इमीटर टू बेस है। ठीक, करंट की डायरेक्शन इमीटर टू बेस है, और मेरा इमीटर जो है 9 वोल्ट पावर सप्लाई से कनेक्ट है, और बेस को मैंने ओपन कर रखा है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, अभी एक्चुअली ये कट ऑफ रीजन में। ठीक, तो आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि मेरा जो बेस टर्मिनल है वो 9 वोल्ट से कनेक्ट होना चाहिए, ग्राउंड होना चाहिए? तो आप ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि पहले आपको 9 वोल्ट से कनेक्ट करके दिखाता हूँ। देख रहे हो आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, सर्किट पे कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बेस पे भी 9 वोल्ट आ रहा है, मीटर पे भी 9 वोल्ट आ रहा है, तो वोल्टेज डिफरेंट तो 0 हो गई। ठीक है, क्योंकि मीटर का जो वोल्टेज होना चाहिए वो ज़्यादा होना चाहिए बेस से। ठीक है, एटलीस्ट 0.7 वोल्टेज, तभी ये करंट फ्लो करेगा। ठीक है, या तो फिर आप बेस को ग्राउंड कर दो तब करंट फ्लो करेगा। ठीक, तो ये इसमें लॉजिक है, मुझे लॉजिक पकड़ना है। डिज़ाइनिंग हम सीख रहे हैं तो ये ऐसे हमें सोचना पड़ेगा, प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा कैसे काम कर रहा है। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ कि इसको ग्राउंड से कनेक्ट करके दिखाता हूँ आपको कि फिर ग्राउंड से कनेक्ट करने के बाद क्या होगा। जैसे मैं ग्राउंड से कनेक्ट करता हूँ ना, आप देख सकते हो इसमें इनफाइनाइट करंट फ्लो कर रहा है। क्यों इनफाइनाइट करंट फ्लो कर रहा है? क्योंकि ये जो है ना इमीटर टू बेस एक डायोड है, डायोड ऑन हो गया। तो इसमें जो आइडियल केस में क्या है, रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 है।
तो उस केस में क्या है, करंट बहुत ज़्यादा फ्लो कर रहा है, ठीक है, और उसकी वजह से हमारा जो रजिस्टर होता है ना, इसमें जो बेस टू मीटर कुछ भी अगर थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी ना, वो ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक। तो यहाँ से इस पाथ में हमें इनफाइनाइट करंट फ्लो करते दिख जाएगी। अब मुझे क्या करना है कि इसके बीच में एक रजिस्टर ऐड करना है, तब मैं आपको दिखाता हूँ कि फिर करंट कितना फ्लो करता है और करता भी है कि नहीं करता है। आप यहाँ देख सकते हो, आपको ये करंट फ्लो करने लगा, ठीक है। अब रजिस्टर करंट को लिमिट कर दिया, इनफाइनाइट मतलब बहुत ज़्यादा करंट को कंट्रोल कर लिमिट कर दिया, एक पार्टिकुलर करंट फ्लो करेगा, ठीक है। आप देख सकते हो, मैं इस ट्रांजिस्टर पे अपना कर्सर हॉवर करता हूँ तो आपको बेस टू एमीटर वोल्टेज माइनस 0.67 वोल्ट दिख रही है, ठीक है, जो अप्रॉक्सीमेटली 0.7 वोल्ट है। अब माइनस में इसलिए है क्योंकि करंट जो है ना इमीटर टू बेस फ्लो कर रही है, और हम वोल्टेज ले रहे हैं बेस टू इमीटर, मतलब बेस वोल्टेज माइनस इमीटर वोल्टेज इज इक्वल टू माइनस 0.7 वोल्टेज आ रही है, क्योंकि इमीटर टू बेस करंट फ्लो कर रहा था। बेस बी करोगे, इमीटर टू बेस करोगे तो वो 0.7 वोल्टेज आएगी, ठीक है। तो समझ में आ गया निगेटिव का मतलब क्या है, क्योंकि बेस पे जो करंट का डायरेक्शन है ना, वो है तुम्हारा इमीटर टू बेस में। आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ, 9 इमीटर पे 9 वोल्ट आ गया और यहाँ का 8.3 वोल्ट आ गया, मतलब इमीटर टू बेस के बीच में एक डायोड है जो कि 0.7 वोल्टेज ड्रॉप किया है, ठीक है। समझ में आ गया। अब बेस टू इमीटर जब कैलकुलेट करोगे तो 8.3 माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 0.7 आएगा। समझ में आ गया, BVE का मतलब माइनस 0.7 कैसे आया। तो ये रहा लॉजिक। अब यहाँ पे मैंने जैसे यहाँ पे रजिस्टर ऐड किया हूँ ना, यहाँ पे आपको करंट फ्लो करने लगेगी, ठीक है। और यहाँ 8.3 जो वोल्टेज आ रही है ना, वो बेसिकली 0.79 में से 0.7 माइनस करने के बाद 8.3 आ गई। मैं आपको यहाँ पे इस लूप में ना किरचॉफ्स लॉ लगा के दिखाता हूँ कि ये 8.3 वोल्टेज कैसे आती है। यहाँ पे 9 वोल्ट हो गया, 9 वोल्ट माइनस VEB जो कि आपको वोल्टेज पता है, और माइनस BR जो हमें रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज मेजर करनी है। BR मतलब रजिस्टर के वोल्टेज हम यहाँ पे कैलकुलेट करें। जब यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे तो 8.3 वोल्ट आएगी। आप यहाँ पे खुद से भी करके देख लो, रफ कॉपी पे चेक करोगे तो आपको ये वोल्टेज पता चल जाएगी BR की वोल्टेज कितनी आ रही है। तो 8.3 वोल्टेज आएगी। अब 8.3 वोल्टेज आ गई तो 1K जो रेजिस्टेंस की वैल्यू बने, अब उससे डिवाइड कर दो। जैसे डिवाइड करोगे 8.3 मिली एम्पियर आपको करंट फ्लो करता हुआ इस पाथ में दिख जाएगा, ठीक। तो ये रहा बेसिक जानकारी आपको करंट के बारे में और बेस के बारे में। अब जैसे बेस करंट फ्लो इंक्रीज करोगे ना, वैसे वैसे क्या होगा ना कि आपकी जो कलेक्टर टू इमीटर टू कलेक्टर करंट है ना, वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। और ये LED का जो ग्लो कर रही है ना रेड, वो इसकी ब्राइटनेस बढ़ती जाएगी, ठीक है। आप बीच में चाहो तो स्विच भी ऐड कर सकते हो, स्विच ऐड करके ऑन ऑफ LED करवा सकते हो, ठीक। अब बात ये है कि इतना सारा पर पंच क्यों हम रच रहे हैं, ठीक है। हम सिंपल सा स्विच ऐड कर दे ट्रांजिस्टर की जगह पे और करंट फ्लो करने लगा, LED ग्लो करने लगे। अगर हमारा पर्पज यही है कि LED सिर्फ ग्लो करे तो सिंपल सा स्विच ऐड कर देते हैं, काम हो जाएगा। लेकिन द थिंग इज दैट वी आर यूजिंग दिस ट्रांजिस्टर टू कंट्रोल द करंट फ्लो, मतलब हम करंट कितना फ्लो करवाना चाहते हैं आउटपुट पे, उस पर डिपेंडेंसी की बात है। हम मिनिमम करंट फ्लो करवाना चाहते हैं, मैक्सिमम करंट फ्लो करवाना चाहते हैं, तो उस केस में हम ट्रांजिस्टर का यूज करके उस करंट को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने ये LED लिया है, ये LED का ब्राइटनेस ज़्यादा कर सकता हूँ, कम कर सकता हूँ, वो कैसे कंट्रोल होगा, ट्रांजिस्टर से हम कंट्रोल करते हैं। स्विच तो डायरेक्ट ऑन करोगे तो मैक्सिमम करंट फ्लो करने लगेंगे ना, तो उस केस में हम ट्रांजिस्टर को स्विच की तरह काम करवा रहे हैं, ठीक है। अब ट्रांजिस्टर स्विच की तरह काम करता है तो इसके एडवांटेज क्या होते हैं, डिसएडवांटेज क्या होते हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और ये आपको देख सकते हैं 15.5 मिली एम्पियर करंट इमीटर टू कलेक्टर फ्लो कर रही है, ठीक है, देख रहे हो 15.5 मिली एम्पियर करंट इमीटर टू कलेक्टर फ्लो कर रही है। तो आगे आने वाले वीडियोज़ में ना मैं आपको ट्रांजिस्टर एक स्विच की तरह कैसे काम करता है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है और उसका एडवांटेज क्या है, उसके बारे में मैं बात करूंगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। मेन NPN ट्रांजिस्टर का वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ऐसे मज़ेदार कंटेंट मैं लाऊंगा, आपको पूरी डिज़ाइनिंग सिखाऊंगा, इलेक्ट्रॉनिक्स सिखाऊंगा। तो अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन बटन को हिट कर देना। थैंक यू।